सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट, वो कोर्ट जिसके फैसले को कोई भी कोर्ट नहीं बदल सकता, वो कोर्ट जिसके फैसलों ने न जाने कितने कानून बना दिए हैं। और ये कोर्ट है देश की राजधानी दिल्ली में। ये वो कोर्ट है जो संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून में आखिरी डिसीजन वाली जुडिशियल अथॉरिटी है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसानों को तो छोड़ो, राज्य और केंद्र सरकारें अपने अपने केस लेकर पहुंच जाती हैं, जिस पर आखिरी फैसला लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें इन सब के ऊपर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जब से DY चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस बने हैं, तब से तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दे रहा है कि एक बार तो सवाल आ ही जाता है कि कैसे ये तय होता है कि कौन बनेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, उनके पास पावर क्या क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट काम क्या क्या करता है। अगर हाँ, तो बस आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और 28 जनवरी 1950 को संविधान अपनाने के बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यानी कि वो सबको मानना पड़ेगा। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। यही सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के ऑब्जर्वेशन पर फैसला लेने के लिए आखिरी जुडिशियल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट को देश में कानून को सही से लागू करने के लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर भी दी गई है, यानी कि वो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को रिव्यू भी कर सकता है। कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनते कैसे हैं, और फिर देखेंगे कि उनकी पावर और काम क्या क्या होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के तहत होती है। ये पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है और संविधान में 30 न्यायाधीश यानी जज और एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कोर्ट के रिकमेंडेशन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देने से पहले अनिवार्य रूप से 4 सबसे सीनियर जजों के ग्रुप से मशवरा लेते हैं और इस समूह के मशवरे के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, और इस ग्रुप को कोलिजियम कहते हैं। ये कोलिजियम क्या है और कितना सही है, वो अभी आपको आगे बताते हैं। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की सलाह लेगा। वहीं बाकी जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के नए बनने वाले मुख्य न्यायाधीश को तात्कालिक समय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में होना जरूरी होता है। साथ ही पुराने मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने और नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय भारत के कानून मंत्री तथा जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का उपस्थित होना भी जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई मुख्य न्यायाधीश अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में नाकामयाब होता है या इस विषय में कोई संदेह होता है, तो पैनल के बाकी जजों के परामर्श के साथ संविधान के 124(2) अधिनियम के तहत नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के चयन के बाद जस्टिस अफेयर्स और कानून मंत्री सारा ब्यौरा भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री के हाथ सौंपते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में अपनी राय देते हैं। कोलिजियम क्या है? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बनते कैसे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कोलिजियम क्या है। असल में कोलिजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। कोलिजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कोलिजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। तो आसान भाषा में जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जाती हैं, उसे कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। कोलिजियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों से मिलकर की जाती है। पहलवान का बेटा पहलवान। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। कोलिजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। इसी तरह केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कोलिजियम को भेजती है। केंद्र के पास कोलिजियम से आने वाले नामों की जांच की जाती है और रिपोर्ट वापस कोलिजियम को भेजी जाती है। सरकार इसमें कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कोलिजियम केंद्र द्वारा सुझाव गए नए नामों और कोलिजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके फाइल दोबारा केंद्र के पास भेजती है। इस तरह नामों को एक दूसरे के पास भेजने का ये कार्यक्रम जारी रहता है और देश में मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादलों का फैसला भी कोलेजियम ही करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कोलेजियम ही करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहलवान का बेटा पहलवान वाली बात क्या थी? रुको, अभी बताते हैं। कोलेजियम की जगह NJAC। यूपीएस सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कोलेजियम सिस्टम की जगह NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था और इस तरह से आज भी जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम ही करता है। NJAC का गठन 6 सदस्यों की सहायता से किया जाना था, जिसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया जाना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करने की बात थी। NJAC में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को ही सबसे ज्यादा आपत्ति थी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि देश की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था पहलवान का बेटा पहलवान बनाने की तर्ज पर जज का बेटा जज बनाने की जिद करके बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के काम और पावर्स। सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विवादों को हल करने के लिए मूल और अन्य क्षेत्राधिकार हैं। भारत के संविधान के संरक्षक और अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मुद्दों पर सलाहकार निर्णयों को जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए भी ऑर्डर जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्म्ड सर्विसेज को छोड़कर किसी भी अदालत से किसी भी मामले पर विशेष अपील सुनने के लिए व्यापक विवेकपूर्ण शक्तियां हैं। न्यायाधीश को हटाने का क्या प्रोसेस है? भारत में न्यायपालिका को निर्णय लेने की आजादी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो अब आप जान गए होंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन होता है, इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, भारत में कोलेजियम सिस्टम सही है या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।